और जिनकी सत्ता और सरकारें खतरे में होती है उन्हीं का धर्म खतरे में रहता है। सर, पिछले एक महीने से देखा जा रहा है बिहार सरकार में मंत्री है जनक राम, मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात करें, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? अरे भैया, बयान बहादुरों से बिहार नहीं चलता है, विकास बहादुर से बिहार चलता है। विकास बहादुर अपने काम में लगे हुए हैं, बयान बहादुर लोग बयान देते रहते हैं। बहुत आसान, बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो कोई भी धर्म उन्माद फैलाने की अनुमति या संदेश नहीं देता है। कोई भी धर्म सामाजिक सद्भाव, आपसी प्रेम, भाईचारा और एक दूसरे के प्रति उदार होने का सबक सिखाता है। तो ये धर्म के नाम पर उन्मादी हैं या आतंकवादी हैं, इन दोनों को समाज खूब बढ़िया से पहचानता। अब रहा ये कि देश में और बिहार में, तो बिहार में तो मालूम है दवा पानी ढंग से हो जाएगी, और पूरे बिहार में जिस अमन चैन के साथ सभी धर्म के लोगों ने, इधर रमज़ान उधर रामनवमी, बड़े अच्छे प्रेम से ये पर्व बीता है। हाँ, कुछ लोगों ने चाहा था, लेकिन लोगों के चाहने से वो बात नहीं होती है। समाज जब तक न चाहे, तो बिहार के सभी धर्म के लोग की जो चाहत रही वो साफ साफ दिखी। और जिसने कहीं भी असफल प्रयास किया है, जब प्रशासन ने सफल अपना कुशलता दिखाना शुरू किया है, तो दोबारा वो फिर भूल जाएंगे। इसलिए अन्य देशों में भी, अन्य राज्यों में भी, अन्य प्रदेशों में भी जो इस तरह की बातें हो, उससे बचना चाहिए। और एक बात तो तय है कि ये ज़रूर देखना चाहिए कि इन धार्मिक झंडों को और धार्मिक मर्यादाओं को लज्जित करने वाले व्यक्तियों में कौन कौन लोग हैं, और जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा ये बचाने का, धर्म बचाने का जो एक बहुत इमोशनल जत्था है, देखना चाहिए कि क्या इन जत्थों में उन राजनेताओं के पुत्र हैं कि नहीं हैं, उन बड़े नेताओं के वंशज हैं कि नहीं हैं, जो पूरे देश और पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदा करते हैं कि फला धर्म खतरे में है। ये भारत को शर्मिंदा करने वाले ये ठेकेदार लोग कौन हैं? भारत में कौन सा धर्म खतरे में है? और ये बात करने वाले जो लोग हैं, क्या उनके बाल बच्चे इन जुलूसों में कहीं नजर आए हैं कि नहीं आए हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए और आप लोगों को फुटेज निकाल के दिखाना चाहिए कि जिसका बाप कह रहा है कि फला धर्म खतरे में है, उसका बेटा इस धार्मिक जुलूस में कहाँ है, खोज के निकालना चाहिए। सर, देश में अभी देखा जा रहा है कि देश समझदार है, सब समझता है। आज जिनको समझ में आ गई है बात कि अब देश समझ लिया है, वो कुछ और समझाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। देखिए कितनी कामयाब होती है। लगता है मुद्दों से भटकाया जा रहा है।
देश बड़ा है, देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है, भटकाने वाले को भी रास्ते पर ला देगी और जो भटक चुके हैं उनको भी रास्ते पर ला देगी। अब लगता है सर कि बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बिहार की सरकार भी काम कर रही है, लेकिन नहीं लगता कि कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता जिस तरह से बयान देते हैं, असली मुद्दा जो है उसको फोन करके इस तरह के मुद्दों से जनता को जो है दिग्भ्रमित करें। जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली क्राइसिस हुआ है और उस इकोनॉमिकली क्राइसिस के बावजूद भी जो बिहार का ग्रोथ है, जो बिहार का डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। इसलिए एक बड़ा फ्रेम तैयार किया जा रहा है। इस फ्रेमिंग में यही है कि पिछड़ा बिहार था, बाढ़ और सुखाड़ आधारित बिहार था, कोई बड़ा उद्योग, कल कारखाना, फैक्ट्री नहीं, और उस बिहार को कोरोना के बावजूद भी जो ग्रोथ हुआ है, जो जीडीपी बढ़ी है, ये जीडीपी अगर अन्य राज्यों के लोग देखेंगे तो देखने के बाद उन राज्यों के युवा, बेरोजगार, वहाँ के